नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें जान लेना साधारण मनुष्य के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ प्रयास करता रहता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो आज हम आपको जिस क्रमांक के बारे में बताने वाले हैं, इस क्रमांक में छिपे हैं कुछ ऐसे दिव्य रहस्य जिनको अगर आप एक बार जान लेते हैं और जीवन में अनुसरण कर लेते हैं तो निसंदेह आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित भी हो सकता है और आपके जितने भी मंतव्य हैं जिसके लिए ईश्वर से आप दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं वो सबको आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। बहुत सी चीजें जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते, लेकिन वो रहस्य ऐसा नहीं है कि जीवन में होते ही नहीं है, क्योंकि कई चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए दिव्य बुद्धि और दैविक कृपा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही कुछ दैविक ग्रंथ भी इस समाज के यानी जन कल्याण के लिए हमारे संत जनों ने संजो के रखे हुए हैं। तो ऐसे ही एक दिव्य ग्रंथ का नाम हम इस क्रमांक में लेने वाले हैं जो कि बहुत रहस्यमयी है, जिसका नाम है श्री नारायण रहस्य अमृत ग्रंथ। ये ग्रंथ कभी भी सामान्य रूप से वर्णित नहीं मिलता और कहा जाता है कि इसमें वर्णित ज्ञान स्वयं देवताओं की कृपा से प्रकट हुआ है। कथाओं के अनुसार ये ग्रंथ भगवान नारायण की दिव्य चेतना से उत्पन्न हुआ है और इसका ज्ञान सबसे पहले श्री हनुमान जी को प्राप्त हुआ। जब हनुमान जी ने इस ज्ञान को अनुभव किया तो उन्होंने इसे कुछ महान संतों और तपस्वियों के साथ साझा किया। उन संतों ने इस ज्ञान को नारायण रहस्य अमृत ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया ताकि ये ज्ञान भविष्य में जन कल्याण के लिए उपयोगी हो सके। इस ग्रंथ में एक अत्यंत शक्तिशाली साधना का वर्णन मिलता है जिसे यदि लगातार 7 दिनों तक, जी हाँ, मात्र 7 दिनों तक किया जाए तो 8वें दिन जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी साधना की विधि क्या है और फिर अंत में हम आपको बताएंगे वो दिव्य रहस्य जिससे आप इस साधना को संपूर्ण करके अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से सारे मंतव्यों को पूर्ण कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी साधना की विधि क्या है। देखिए, इसके लिए आपको 1 से 7 दिन तक का समय लगेगा मात्र, जिसके लिए आपको एक समय सुनिश्चित करना है, यानी कि हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे के बीच आपको उठना है। दूसरी चीज है, एक शांत और स्वच्छ स्थान आपको चुनना है। संभव हो सके तो पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर बैठना है और सामग्री में एक दीपक, जो कि आप घी का ले सकते हैं या सरसों के तेल का ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक स्वच्छ आसन की आवश्यकता पड़ेगी और जल से भरा तांबे का एक लोटा आपको लेना है। ये 3 सामग्री इसमें प्रयोग होने वाली है। अब आइए जान लेते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित करना है, उसके बाद आंखें बंद करके भगवान नारायण का ध्यान करना है। तीसरी चीज है, मन को शांत कर लीजिए। मन में एक भी विचार नहीं होना चाहिए। शून्यता के साथ आपको बैठना है और किसी भी नकारात्मक विचार को आने नहीं देना है। और 5वां और अंतिम काम आपको करना है, इसकी एक जप विधि आपको बनानी है। इस साधना का मुख्य रहस्य एक विशेष मंत्र में छिपा हुआ है जिसे प्रतिदिन, यानी 7 दिनों की समय सीमा है, जिसे प्रतिदिन 108 बार आपको जाप करना है। बहुत सरल सा ये प्रयोग है जिसको अगर आप विधिबद्ध और समर्पण के साथ कर पाने में सक्षम हो गए तो समझ जाइएगा कि आपकी ये विधि बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। अब आइए जान लेते हैं वो दिव्य मंत्र क्या है। ये मंत्र साधना के 7वें दिन के अंत में पूर्ण रूप से जागृत होता है और 8वें दिन इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अब समय आ गया है उस दिव्य मंत्र को जानने का, जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ पर उच्चारित हम उसे कर देते हैं। बहुत सूक्ष्म सा लेकिन बहुत शक्तिशाली ये मंत्र है। तो आइए सुन लीजिए मंत्र क्या है। मंत्र है, ओम नमो भगवते नारायणाय हनुमत प्रसादाय स्वाहा। ये जो दिव्य मंत्र है इसको आपने कम से कम 108 बार इसका जाप करना है प्रतिदिन, और इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर लीजिएगा कि कैसे इसको आपने उच्चारण करना है। ये आप बड़ी ही सटीकता के साथ में कीजिएगा। आइए अब जान लेते हैं कि इसके 7 दिन विधिबद्ध तरीके से जाप करने के बाद 8वें दिन क्या होगा। यदि आपने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ ये साधना की है तो 8वें दिन आप अपने भीतर का एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे।
मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाएगा, जो कि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप जीवन में कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है, जिसका मन बहुत शांत है और स्थिर है, ऐसे व्यक्ति को सफलता बहुत शीघ्रता के साथ मिल जाती है। दूसरी चीज है नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तीसरी चीज है आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके जीवन में रुके हुए कार्य धीरे धीरे संपूर्ण होने लगेंगे। कई साधकों का अनुभव है कि साधना के बाद उनके जीवन में ऐसे ऐसे अवसर आए हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ध्यान रखिएगा कि ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इस साधना को पूरे विश्वास और नियम के साथ करिएगा। और याद रखिएगा, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर ही छुपी हुई होती है। और श्रद्धा के साथ यदि नियमबद्ध आप बन जाएं तो चमत्कार होते हुए बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी और श्री हनुमान जी की कृपा से आप सभी के जीवन में आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।